देखो, आप लोगों ने ये टाइप की लाइव स्ट्रीम कभी न कभी देखी होगी, शॉर्ट सेक्शन में यूट्यूब पे चलती रहती है ऐसी लाइव स्ट्रीम्स। अलग-अलग लोग, बहुत सारे लोग ऐसी टाइप की लाइव स्ट्रीम करते हैं जहाँ पे एक पिकेक्स जो है वो गिरते रहती है और इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे रहते हैं व्यूअर अपनी चैट से, लाइव चैट से सारे व्यूअर्स इस गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोई अगर चैट में लिखता है टीएनटी तो यहाँ पे टीएनटी स्पॉन हो जाता है, कोई चैट में लिखता है नेदरराइट तो ये पिकेक्स नेदरराइट की हो जाती है, कोई डायमंड लिखता है तो पिकेक्स डायमंड की हो जाती है, कोई फास्ट लिखता है तो यहाँ पे गेम फास्ट चलने लगता है, कोई स्लो लिखता है तो स्लो होने लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये टाइप का सेटअप आप कैसे कर सकते हो, ये गेम का सेटअप आप कैसे कर सकते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अब जो ये इसकी ओरिजिनल फाइल है, ये सेटअप करने के लिए वैसे तो गूगल की, यूट्यूब की एपीआई की जो है वो जनरेट करनी पड़ती है और उसको यूज करना पड़ता है, जिसमें लिमिटेशन ये रहता है कि फ्री में वहाँ पे लिमिटेड कोटा रहता है एपीआई की का। तो एक दिन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही आप एपीआई को कॉल कर सकते हो, मतलब वो 10,000 है शायद से पर डे का। बट मैंने इस जो ओरिजिनल जो ये फाइल है इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस ओरिजिनल प्रोजेक्ट को, और अब मैंने इसको ऐसा बना दिया है कि आप लोग स्ट्रीमर बोर्ड की मदद से इसको सेटअप कर पाओगे इस पूरे गेम को। और यहाँ पे आपको वो एपीआई की वगैरह जनरेट करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। एपीआई की को जनरेट करो, सेटअप करो, वो सारा झंझट आपको करना ही नहीं है। एकदम ईजी तरीका मैंने बना दिया है और एकदम ईजी तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज को सेटअप करने का। तो चलो फटाक से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपको करना कैसे। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए रहोगे तो सब्सक्राइब करने के बारे में आप थोड़ा विचार कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पे आ जाना है, जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने पूरा ब्लॉग पोस्ट एक बना रखा है जहाँ पे मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, ठीक है। बट फिर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना टेक्स्ट में नहीं समझ में आता है, वो आपको करने में ही समझ में आता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल में नीचे जो सेटअप है स्ट्रीमर बोर्ड का वो टेक्स्ट में नहीं मैं लिख सकता, तो वीडियो देखना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आना है और आपको सबसे पहले तो ये जो मॉडिफाइड गेम का प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप आ जाओगे। उसके बाद ये रेपोजिटरी पे आने के बाद में यहाँ पे कोड वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड जिप पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं डाउनलोड्स में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जिप फाइल जो है फटाक से डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये जिप फाइल आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे हम इस अभी टैब को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स में आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा डाउनलोड्स फोल्डर। तो इस प्रकार का फॉलिंग पिकेक्स अल्टीमेट एडिशन नाम से आपको एक जिप फाइल जो है वो मिल जाएगी। इसको आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आप लोग देखोगे तो एक और फोल्डर रहेगा और अंदर आपको ये सारी फाइल्स जो है वो मिल जाएगी। इनमें से कोई भी फाइल्स को आपको डिलीट नहीं करना है, सारी फाइल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये commands.txt फाइल है यहाँ पे, जो कि आपको एम्प्टी दिखेगी। अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी फाइल है, बट इसका काम हमको लगेगा तो इसको भी आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने डाउनलोड कर लिया, जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा है, देखो मेक श्योर यू ऑल्सो हैव पाइथन 3.12 इंस्टॉल। तो स्पेसिफिक ये वर्जन इंस्टॉल रखो, पाइथन अच्छे से काम करेगा। मैंने ट्राई किया 3.14 पे थोड़ी दिक्कत आती है पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है। तो आप क्या करोगे ना, सिंपली यहाँ पे पाइथन 3.12 पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये EXE जो है वो डाउनलोड होने लग जाएगी। पूछेगा आपसे कि कहाँ पे डाउनलोड करना है, वो तो डिपेंड करेगा ब्राउजर पे। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ये पाइथन वाली EXE को। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है और पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है आपके पीसी या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज करते हो। इंस्टॉल करते हुए आपको ये एक बात ध्यान रखना है, ये जो बॉक्स आता है यहाँ पे ऐड python.exe टू पाथ, इसको आपको टिक कर देना है। भाई बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक वगैरह बजेगी, मतलब कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे कुछ स्पीकर डीजे बज रहा है, तो अगर वो डिस्टर्बेंस आएगा तो उसके लिए मुझे माफ करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टिक कर देना। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पाइथन जो है वो आपका फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप वॉज सक्सेसफुल। इसको हम लोग अब कर देंगे क्लोज। इतना काम हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कनेक्ट योर प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमर बोर्ड। अब आपको स्ट्रीमर बोर्ड जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने अब तक स्ट्रीमर बोर्ड को यूज नहीं किया है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बहुत ही बेसिक सा सेटअप करना है। कुछ भी स्ट्रीमर बोर्ड में आपको एक्स्ट्रा सेटअप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीमर बोर्ड का UI देख के लोग डर जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी स्ट्रीमर बोर्ड यूज करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप स्ट्रीमर बोर्ड को डाउनलोड करके ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद में, तो कुछ इस प्रकार का UI दिखाई देगा। आपको सबसे पहला काम करना है कि प्लेटफॉर्म्स वाले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, ये भी एक बहुत स्पेशल चीज,
कि जब मैंने ये स्ट्रीमर बॉट वाला सेटअप बना दिया, इस फाइल को, इस जो फॉलिंग पिकेक्स वाले गेम को मैंने स्ट्रीमर बॉट के साथ कंपेटिबल बना दिया, तो अब ये वाला फॉलिंग पिकेक्स वाला गेम आप ट्विच चैट से भी कंट्रोल कर सकते हो, यूट्यूब चैट से भी कंट्रोल कर सकते हो, ट्रोवो से, किक से, किसी भी चैट से आप लोगों की ये गेम जो है वो कंट्रोल होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो हो चुका है, यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हो तो यहाँ पे यूट्यूब वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना यूट्यूब चैनल कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अभी मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको अपना वो यूट्यूब चैनल यहाँ पे कनेक्ट करना है जिसके ऊपर आप लाइव स्ट्रीम करते हो, जिसके ऊपर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, क्योंकि तभी आपका ये चैट जो है वो रीड कर पाएगा। तो वो चैनल आपको यहाँ पे ब्रॉडकास्टर अकाउंट की जगह पे कनेक्ट कर लेना है। एक बार आपने अपना चैनल यहाँ पे लॉगिन कर दिया, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आ सकते हो एक्शंस वाले टैब में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शंस वाले टैब में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको ये एक चीज़ वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे जो आपका गेम वाला जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट किया था, तो जो फोल्डर बना था उसके अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पे एक config.json नाम से एक फाइल रहेगी। इसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक करो और आप लोग चाहो तो इसको ओपन विथ टेक्स्ट नोटपैड, ठीक है, ओपन विद नोटपैड आप लोग कर सकते हो इसको। आपको कुछ इस प्रकार की सेटिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चैट कंट्रोल फॉल्स रहेगा, इसको आपको ट्रू कर देना है, वरना वो गेम ऑटोमेटिक मोड पे चलेगा, चैट से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको कर देना है ट्रू। तो यहाँ पे आपको ट्रू लिख देना है। उसके बाद बाकी यहाँ पे आप सेटिंग्स देख सकते हो, बाकी यहाँ पे सेटिंग्स इनको आप पढ़ सकते हो और इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो गेम आपके हिसाब, जैसे भी आप कस्टमाइजेशन करोगे, जो भी सेटिंग्स यहाँ पे सेट करोगे, उसी हिसाब से गेम चलेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इनमें से कोई चीज़, तो आप बस यहाँ पे ट्रू कर दो, बस डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने दो। तो यहाँ पे ट्रू करने के बाद आपको कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेना है इस फाइल को, उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। इतना काम आप लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब यहाँ पे मैंने अपने आधे स्क्रीन पे स्ट्रीमर बॉट को कर दिया और आधे स्क्रीन पे अपना ब्लॉग पोस्ट कर दिया, सो दैट हम लोग स्टेप यहाँ पे आसानी से फॉलो कर पाए, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एक्शन सेट करना है अपने स्ट्रीमर बॉट में। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन वाले टैब पे क्लिक करेंगे स्ट्रीमर बॉट में और यहाँ पे एक्शंस का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्शंस वाला जो टैब है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रीमर बॉट ऑलरेडी यूज करते हो तो आपको पता है, और अगर आप लोग पहली बार यूज करो तो यहाँ पे आपको कुछ एक्शंस नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नए एक्शंस ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आपको इस विंडो में, एक्शंस वाले विंडो में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नए एक्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्शंस दे रखे हैं, एक्शन की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। जैसे यहाँ पे देखो TNT स्पॉन करवाने के लिए मतलब एक्सक्लेमेशन TNT यहाँ पे मैंने बोला है। अगर आप चाहो तो विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप लोग कमांड्स को ट्रिगर मतलब बना सकते हो, सो दैट विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क भी चैट में ये कमांड्स काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो मैं TNT के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में TNT लिख दूंगा। ग्रुप यहाँ पे मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ फॉलिंग पिकेक्स नाम से, सो दैट मुझे पता रहे कि सारे फॉलिंग पिकेक्स रिलेटेड कमांड्स इसी ग्रुप में रहे। फॉलिंग पिकेक्स, ठीक है, फॉलिंग पिकेक्स गेम, ये नाम से हमने एक ग्रुप बना दिया। ओके हम लोग कर देते हैं। एक नया एक्शन जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। कहाँ क्रिएट हुआ, ये देखो, फॉलिंग पिकेक्स नाम से ग्रुप बन गया, उसके अंदर एक नया एक्शन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी इस एक्शन को सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब एक्शन में आपको सब एक्शन ऐड करना है। क्या सब एक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे टेक्स्ट टू राइट इन फाइल, वो मैंने यहाँ पे स्टेप बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सब एक्शन में राइट क्लिक करना है, ऐड पे कर्सर ले जाना है, कोर पे कर्सर ले जाना है, उसके बाद यहाँ पे फाइल आईओ पे कर्सर ले जाना है, राइट टू फाइल वाले ऑप्शन पे कर्सर ले जाना है। उसके बाद में यहाँ पे फाइल टू राइट टू, अब यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करनी है जो कि हमारे उसी फोल्डर में। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में जाना है जो फोल्डर आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जो आपका फॉलिंग पिकेक्स वाला फोल्डर है। उसके अंदर आपको command.txt नाम से एक टेक्स्ट फाइल दिखेगी, जिसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वो फाइल जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू राइट में आपको ये कमांड्स लिखना है। जैसे ये हम लोग TNT के लिए बना रहे हैं, तो ये जो कमांड है TNT वाली, ये कमांड आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई चैट में TNT लिखेगा तो एक TNT स्पॉन होगा और उस TNT के ऊपर जो बंदे ने वो TNT को स्पॉन करवाया है उसका नाम भी लिख के आएगा, ये परसेंटेज यूजर परसेंटेज की वजह से, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये हमारा ऐड हो गया TNT के लिए एक एक्शन। इसका अभी हमने ट्रिगर ऐड नहीं किया है। तो ट्रिगर हमको कैसे ऐड करना है, ट्रिगर ऐड करने के लिए ये जो ट्रिगर्स वाला सेक्शन है, मेक श्योर कि ये सिलेक्टेड रहे। ये सिलेक्टेड है। अब इसका ट्रिगर हम लोग ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिगर वाला सेक्शन में राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पे कर्सर ले जाएंगे। ऐड पे कर्सर ले जाने के बाद में अब क्योंकि हम चाहते हैं कमांड, चैट में कोई कमांड लिखे तो ये ट्रिगर हो, तो कमांड कैसे करते हैं, यहाँ पे कोर पे कर्सर ले जाओ, कोर पे ले जाने के बाद यहाँ पे कमांड्स पे कर्सर ले जाओ, कमांड पे यहाँ पे कमांड ट्रिगर पे कर्सर ले जाओ और इसको क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको क्रिएट कमांड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड कमांड नहीं रहेगी आपकी। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कमांड कर लेना है। उस कमांड को आपको नाम दे देना है। जैसे अगर आपको एक्सक्लेमेशन TNT पे ट्रिगर करवाना है तो आप लिखो एक्सक्लेमेशन TNT, और अगर आपको सिर्फ TNT पे ट्रिगर करवाना है तो सिर्फ TNT लिखो। वैसे ये सिर्फ नेम है, मेन कमांड यहाँ हम एंटर करते हैं, बट आपको जिस पे भी ट्रिगर करवाना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। समझ लो हमको सिर्फ TNT पे ट्रिगर करवाना है, ना कि एक्सक्लेमेशन TNT पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ TNT लिखूंगा और इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कमांड में भी TNT लिखूंगा।
ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सोर्सेज जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कर रहे हो लाइव स्ट्रीम, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे टिक रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब पे कर रहे तो यूट्यूब भी हमने यहाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई सेटिंग्स को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको सिंपली ओके कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी कोई चैट में लिखेगा TNT तो ये ट्रिगर जो है ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर इस एक्शन को ट्रिगर करेगा और ये सब एक्शन ट्रिगर हो जाएगा और ये उस टेक्स्ट फाइल में जाके लिख देगा कि भाई TNT स्पॉन करो इस यूजर के नाम से, तो वो गेम में TNT स्पॉन हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपको ये सारी कमांड्स जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये सबके लिए आपको यहाँ पे एक एक एक्शन जो है वो ऐड करना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो यहाँ पे आपको आसान तरीका बताता हूँ, ये जो आपने एक एक्शन बनाया है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है आपको, तो यहाँ पे TNT की कॉपी बन जाएगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, उसके बाद इसको रीनेम कर देना है। तो जैसे अभी हमको न्यूक के लिए बनाना है, ये न्यूक वाली मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐड करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। ये न्यूक वाले से क्या होगा ना कि 30 TNT एक साथ स्पॉन होगा, तो इसको आप सेटअप कर सकते हो लाइक बड़ी सुपर चैट्स पे कि भाई कोई बंदा 1000 रुपए से बड़ी सुपर चैट अगर आपके लाइव स्ट्रीम पे करेगा तो ये चीज ट्रिगर हो। तो मैं आपको सुपर चैट के ऊपर ही ट्रिगर करवा के, मतलब सुपर चैट के लिए सेटअप बताता हूँ कि सुपर चैट पे इस चीज को आप कैसे सेटअप कर सकते हो, सो दैट आपका ये भी कवर हो जाएगा सुपर चैट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम नाम दे देंगे न्यूक। ठीक है, न्यूक नाम दे दिया हमने। ग्रुप हमने फॉलोइंग पिकेक्स हमारा सिलेक्टेड है, ओके कर देंगे। ये हमारा न्यूक वाला ऐड हो गया। इसके अंदर हम लोग आप ऑलरेडी यहाँ पे देखो सब एक्शन जो है वो एडेड है क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट किया था TNT। तो यहाँ पे न्यूक वाले सब एक्शन पे आपको यहाँ पे पहले तो न्यूक वाले एक्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस सब एक्शन में जाके डबल क्लिक करना है और ये जो TNT वाला यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है उसके जगह पे यहाँ पे ये न्यूक वाला कमांड जो है इसको लिख देना है। ठीक है, ये कर दिया आपने, ओके कर देना है। इतना कर दिया। उसका ट्रिगर में आपको क्या करना है, क्योंकि इसको आप सुपर चैट पे ट्रिगर करवाना चाहते हो ना कि TNT वाले नॉर्मल किसी कमांड पे, तो आपको ये जो एग्जिस्टिंग कमांड रहेगा आपने, क्योंकि अगर डुप्लीकेट किया तो एग्जिस्टिंग वहाँ पे रहेगा कमांड, तो उसको आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको नया एक ट्रिगर ऐड करना है। राइट क्लिक करके ऐड पे कर्सर ले जाना है और सुपर चैट पे ट्रिगर करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस बार यूट्यूब पे कर्सर ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे चैट पे कर्सर ले जाना है और सुपर चैट पे कर्सर ले जाना है। अभी आपको पूछेगा कि मिनिमम अमाउंट क्या रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में डाल सकते हो। अगर आप 1000 रुपए की सुपर चैट कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1000 लिख दो कि 1000 रुपीज से ऊपर की सुपर चैट पे ही ये जो है ट्रिगर होगा, ये न्यूक वाला जो चीज है। अगर आप किसी भी सुपर चैट पे ट्रिगर करवाना चाहते हो तो आप इसको कुछ मत लिखो, यहाँ पे बस ओके कर दो। तो ये सुपर चैट, किसी भी सुपर चैट पे अब ये कमांड जो है वो ट्रिगर हो जाएगी, ये कमांड जो है वो रन करेगा और न्यूक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक वाला। अब इसी तरीके से आप ये TNT वाले को डुप्लीकेट कर सकते हो और यहाँ पे आप ये सारी कमांड जितनी भी यहाँ पे मैंने बताई हुई है सबके लिए आप ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक और चीज, हर एक के लिए आपको न्यू कमांड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने फिर से ऐड किया है TNT के लिए, तो इसके जगह अब हम लोग फास्ट के लिए कमांड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फास्ट। ठीक है, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे इस एक्शन के सब एक्शन में डबल क्लिक करता हूँ, ये जो TNT वाला इसको हटाता हूँ और फास्ट वाला जो है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फास्ट वाला हमारा जो सब एक्शन है वो ऐड हो चुका है। अब कमांड यहाँ पे क्या है, हमारी TNT वाली कमांड जो है वो सिलेक्टेड है, तो इसकी जगह हम लोग करेंगे क्रिएट कमांड पे क्लिक और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फास्ट। फास्ट लिखने पे ये ट्रिगर होना चाहिए और कमांड में भी हम लोग फास्ट लिख देंगे। उसके बाद सोर्सेज में जाएंगे, यूट्यूब को टिक कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब चैट में कोई फास्ट लिखेगा तो हमारा गेम जो है वो फास्ट चलने लगेगा। इसी तरीके से आप लोग ये बाकी डायमंड के लिए, गोल्ड के लिए, मतलब इससे क्या होगा ना कि कोई डायमंड लिखेगा तो डायमंड पिकेक्स हो जाएगी, गोल्ड लिखेगा तो गोल्ड पिकेक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ डायमंड गोल्ड ही नहीं, आप चाहो तो नेदरराइट, सेम इसी स्टेप को फॉलो करके आप लोग यहाँ पे एक नेदरराइट के लिए कमांड बना सकते हो और यहाँ पे गोल्ड और डायमंड के जगह पे आप लोग नेदरराइट लिख सकते हो या फिर आप लोग आयरन लिख सकते हो, सो दैट वो आयरन पिकेक्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। या फिर आप लोग नेदरराइट लिखोगे तो नेदरराइट जो पिकेक्स रहेगी वो क्रिएट हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप लोग ये सारी कमांड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब टेस्ट आपको करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, TNT वाले पे हम लोग एक और नया एक ट्रिगर ऐड कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे कर्सर ले जाएंगे, कोर पे ले जाएंगे, टेस्ट करके यहाँ पे एक दिख रहा है ट्रिगर, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे सो दैट हम लोग इसको टेस्ट कर पाए कि ये काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है विदाउट लाइव गए। ठीक है, और इसी तरीके से मैं फास्ट पे भी कर देता हूँ एक टेस्ट ट्रिगर ऐड। ठीक है, तो कोर पे आता हूँ, टेस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, न्यूक पे भी ऐड कर देता हूँ सो दैट मैं आपको डेमो दिखा पाऊँ। ठीक है, तो सब पे हमने एक टेक्स्ट ट्रिगर जो है वो ऐड कर दिया। इतना हमने सेटअप कर दिया। हम लोग ऊपर सेव पे क्लिक कर देंगे स्विमरबॉट में और ये हमारा सेटअप सेव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फोल्डर में जाएंगे जो हमारा फोल्डर है गेम वाला फोल्डर मेन,
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओपन करना है ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, हम लोग उस फोल्डर में है जो हमने गेम वाला जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, वहां पे जहाँ पे ये सारी फाइल्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप लोगों को एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है, एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा सेम फोल्डर में सेम पाथ के साथ में। अब यहाँ पे आप लोगों को ये कमांड एंटर करनी है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक कमांड दिखाई देगी आपको ग्रीन कलर में, इसको आपको कॉपी करना है, ये कमांड को यहाँ पे लिख देना है और आपको यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। यहाँ पे ये पूछेगा रन करने के लिए आर लिखो, डोंट रन करने के लिए डी लिखो, तो यहाँ पे हमको रन करना है तो हम आर लिख देंगे और एंटर कर देंगे। और अब आप पहली बार जब इसको रन करोगे कमांड्स को, तो यहाँ पे इसको मैं बाकी बैकग्राउंड में सब मिनिमाइज कर देता हूँ। जब आप पहली बार रन करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएगा, एक्टिवेटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट, इंस्टॉलिंग सब डिपेंडेंसीज वगैरह को इंस्टॉल करेगा जिस डिपेंडेंसी की ज़रूरत है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब इसको करोगे तो इतना सब कुछ नहीं करेगा, फटाक से गेम शुरू होगा, ठीक है। तब ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेता है, उसके बाद हमारा गेम जो है वो अपने आप स्क्रीन पे लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तब वेट कर लेते हैं इसका लॉन्च होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गेम जो है वो लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे हम इसको एक साइड में कर देते हैं, ये हमारा टर्मिनल। आप चाहो तो इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो टर्मिनल को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे आधे स्क्रीन पे अपना स्ट्रीमर बोर्ड ओपन कर लेते हैं और आधे स्क्रीन पे इसको ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये पिकेक्स है हमारी। अब यहाँ पे हम क्या टेस्ट करेंगे सबसे पहले, रुको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हो, हमारे एक्शंस कहाँ गए गेम वाले, देखो TNT वाला सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। इस पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, टेस्ट ट्रिगर, ये देखो ट्रिगर हो गया TNT, ठीक है। अब ये परसेंटेज यूजर परसेंटेज की जगह पे यूजर का नाम आएगा जो आपके लाइव स्ट्रीम की चैट में जब ये कमांड डालेगा TNT, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यूक को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट, ये देखो 30 TNT स्पॉन होगा यहाँ पे, सुपर चैट पे आप न्यूक करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक वाला चीज। अभी देखो फास्ट वाला जो हमने ऐड किया था वो भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। फास्ट, ये देखो फास्ट हो गया, है ना। इसी तरीके से आप लोग सारी कमांड्स ऐड करो और इसी तरीके से आपका जो गेम है वो काम करेगा। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रीमर बोर्ड लॉन्च रहना चाहिए बैकग्राउंड में। स्ट्रीमर बोर्ड को आपको लॉन्च करके बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा हर बार, ठीक है। स्ट्रीमर बोर्ड को लॉन्च करोगे तभी ये चैट पे ये रिएक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हर बार स्ट्रीमर बोर्ड को आपको लॉन्च कर देना है लाइव जाने से पहले। स्ट्रीमर बोर्ड को सिर्फ लॉन्च करके आपको छोड़ देना है। तो करना क्या है, मैं आपको फ्रेश से सेटअप बता देता हूँ। आपको क्या करना रहेगा, नेक्स्ट टाइम इस फोल्डर में आना रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को बस राइट क्लिक करना रहेगा, ओपन इन टर्मिनल करना रहेगा और यहाँ पे आपको वही कमांड डालनी रहेगी गेम स्टार्ट करने वाली और एंटर करना रहेगा, फिर आर लिख देना रहेगा और एंटर कर देना रहेगा। तो ये गेम अपने आप स्टार्ट होगा। जब ये गेम स्टार्ट हो रहा है तब तक आपको स्ट्रीमर बोर्ड को भी लॉन्च कर देना है बैकग्राउंड में। बस ऐसा स्ट्रीमर बोर्ड को लॉन्च करके आप मिनिमाइज कर सकते हो, बस अपने आप स्ट्रीमर बोर्ड अपना काम जो है वो करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो बस यही था यार इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।